मोजाम्बिक का आधा हिस्सा जंगलों से ढका है, लेकिन पिछले 20 सालों में यहाँ करीब 40 लाख हेक्टेयर की जमीन से पेड़ काटे जा चुके हैं। ये साइज स्विट्जरलैंड के बराबर है। जंगल बारिश में मदद करते हैं, वो हमें तेज हवाओं से बचाते हैं, तापमान में अचानक उतार चढ़ाव से हमारी रक्षा करते हैं। सेंट्रल मोजाम्बिक में चिमानिमनी नेशनल पार्क के आसपास रहने वाले लोगों ने जंगलों के कम होने का प्रभाव झेला है। पहले धरती बहुत उपजाऊ थी, हम खाने पीने की काफ़ी चीज़ें उगाते हैं और उन चीज़ों का इस्तेमाल कई मौक़ों पर भुगतान के लिए करते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना। लेकिन अब इतना उगा ही नहीं पाते कि ये सब कर पाएं। बारिश लगभग बंद हो चुकी है, पानी मिलना भी मुश्किल हो गया है। जंगलों की गैर मौजूदगी की वजह से नदियाँ सूखती जा रही हैं। और जंगलों की इतने बड़े पैमाने पर कटाई खेती के लिए, ईंधन बनाने के लिए और लकड़ियों का इस्तेमाल करने के लिए की गई। ये घना जंगल हुआ करता था, लेकिन पिछले 10 सालों में लकड़ी के लिए इसे तबाह कर दिया गया। ईडन रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो चिमानिमनी नेशनल पार्क के आसपास के इलाके को पुराने हालात में वापस लाने की कोशिश कर रही है। पौधे लगाए जा रहे हैं, नर्सरी खोली जा रही है। इन इलाकों में लोग जंगल साफ करने के लिए आग लगा देते हैं ताकि खेती कर सकें, लेकिन हम लोगों को जंगल बचाने को लेकर जागरूक कर रहे हैं और ये सब खेती के लिए किया जाता है। इसलिए हम एग्रो फॉरेस्ट्री और आय के दूसरे संसाधन भी लेकर आए हैं। लेकिन मोजाम्बिक में एक दूसरी जगह पर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पेड़ों की कटाई जारी है और यहाँ एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नाम के एनजीओ ने 3-4 साल तक देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही अवैध कटाई को लेकर अंडरकवर ऑपरेशन किया। इससे पता चला कि पुराने शीशम के पेड़ों को खासकर निशाना बनाया जा रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत शीशम को संरक्षित करने की बात कही गई है, लेकिन दुनिया में ये सबसे ज्यादा तस्करी की जाने वाली चीजों में शामिल है। शीशम को चीनी भाषा में होंगमो कहते हैं। इससे मिंग वंश के समय में बनने वाले एंटीक फर्नीचर बनाए जाते हैं और इस लकड़ी की कीमत हजारों में होती है। और इस लकड़ी की एक प्रजाति पाउ प्रोटो है जो महंगी है। इसे भारी मात्रा में चीन में एक्सपोर्ट किया जाता है। शिपिंग डेटा से पता चलता है कि पिछले साल मोजाम्बिक ने चीन को सबसे ज्यादा शीशम की लकड़ी की आपूर्ति की और जैसे जैसे मांग बढ़ी है, इससे मिलते जुलते पेड़ों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मोजाम्बिक के जंगलों पर लगातार पड़ रहे दबाव के बीच जंगलों के संरक्षण के लिए ईडन जैसे कई दूसरे प्रोजेक्ट्स की जरूरत है।